नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बड़ा दावा किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि गुजरात से जाकर के आप अगर दिल्ली की जनता से पूछेंगे और वो मेरे कामों के बारे में अगर गलत बताती है, यानी कि सीधे सीधे उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली का कोई भी बंदा मुझे गंदा बोल दिया तो आप मुझे वोट मत देना। आपको बता दें, जिसके बाद लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली की जो जनता है वो अरविंद केजरीवाल की ये जो झूठे दावे हैं उससे पर्दाफाश करती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली की जनता ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के दावों की पोल खोली। कल की बात बताऊंगा मैं आपको। कल 4 घंटे पूरी रात लाइट नहीं थी। ये मैं आपको मौलिक चीज बता रहा हूँ। दूसरी बात कि डेली हो रहा है लाइट के मामले में, बिल्कुल ये फेल है। लोगों को झूठ बुला के पंजाब में सरकार जो बनी है क्या लालच दिया वहाँ पर कि मैं यहाँ पर आपको नशा मुक्त कर दूंगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक के साथ एक फ्री दी जा रही है। क्या है ये? युवा जो यूथ है वो क्या चाहता है? पढ़ाई सबसे चाहता है और रोजगार चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ फेल है। आज की तारीख में यूथ जो है शराब के नालियों में लेटा पड़ा है, बोल रहा है बिल्कुल वो। मैं तो आपको मौलिक चीज़ बता रहा हूँ। कल की बात बता रहा हूँ। कल 4 घंटे भाई साहब बताओ जी आप। बिल्कुल पूरे 4 घंटे जो हमारे यहाँ मावन नगर में लाइट नहीं आई है और हम इतना परेशान हुए थे जो आज सुबह लेट हो गए। लेट होने की वजह से जो है ऑफिस भी नहीं आया। पानी गंदा, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो लोगों को पानी नहीं आ रहा, परेशान हो रखे लोग। अर्जुन नगर के मेन रोड पे ट्रांसफार्मर फूक गया है, काफी टाइम हो गया। टेम्परेरी लगा रखा है, अभी तक नया उन्होंने लगाया नहीं है। उसी से कनेक्ट हो रही है, उसमें भी 6 घंटे 4 घंटे लाइट जाती है। काफी टाइम हम विधायक जी से भी बात कर ले। उसके झूठा एक नंबर का झूठा। किसने बोला? अभी लाके बिल दिखाई दिए आपको? लाख रुपए बिल आ रहे हैं हमारे। बताओ, 10 हजार के बिल आ रहे हैं, 20 25 हजार के, और गंदा पानी आ रहा, इतना गंदा पानी आ रहा है, लाइट नहीं आ रही 5-5 घंटे। बिल्कुल झूठ है। तो हमें मजा आ रहा है रोड पे खड़े होकर जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नंबर का झूठा। झूठे की सुनोगे जी, वो तो देश को भी बांटेगा। देख लो अभी 2029 में उसकी थोड़ी सी चलेगी, वैसे चलनी है नहीं, खत्म है वो नेता। पर एक आध जगह छोटे छोटे को, जैसे हमारे पंजाब को बहका लिया, इनको बहका लिया झाड़ू के चिन्ह पे, उन पे चिन्ह पे। तो ये एक नंबर का झूठा है। इसने जितनी वादे करे, एक वादा बता दो। मैं नितिन भाई की बात से सहमत हूँ कि एक उसने कोई सच बात बोली है। बसें खराब पड़ी है, बसें बढ़ाने की जगह महिला फ्री कर दी। उनमें तो जब भी घाटा था, या शीला दीक्षित के टाइम पे थी, जब भी घाटा था बसों में, तो या कोई भी मंत्री। बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो है लगातार एक के बाद एक झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। और अभी हाल ही में जिस तरीके से सभी को पता है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके मद्देनजर वो हर बार गुजरात जा रहे हैं और गुजरात की जनता को अपने झूठे वादों के जरिए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि खबर यह भी आई है कि वो गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने 300 यूनिट बिजली का ऐलान किया है, फ्री बिजली का। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि बेरोजगारों को वो रोजगार देंगे। यदि वो रोजगार नहीं दे पाते हैं तो वहां पर लोगों को 3000 महीना भत्ता भी देंगे। आपको बता दें, इससे पहले सेम यही जो वादे हैं वो उन्होंने पंजाब की जनता से किए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, और वहां पर भी उन्होंने लोगों से यही वादा किया और कहा कि वहां पर महिलाओं को वो 1000 रुपए मासिक भत्ता देंगे। इसी के साथ ही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे पंजाब में जब भगवंत मान सीएम बने तो वहां के सारे डिसीजन अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दिए। बड़ी से बड़ी मीटिंग को अरविंद केजरीवाल ही कर रहे थे और इसी तरीके से जो वादे हैं वो गुजरात की जनता को भी वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि आप दिल्ली में जाकर के उनका एजुकेशन मॉडल देखिए, उनका हेल्थ मॉडल देखिए। इसी के साथ ही पूरा दिल्ली का जो मॉडल है कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया गया है उसको देखें। और यदि कोई वहां की जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम नहीं किया है, मुझे अगर ये कहती है कि वो एकदम अच्छे सीएम नहीं हैं, तो आप मुझे वोट मत देना। लेकिन जब हम लोगों से इस विषय में पूछने के लिए निकले, दिल्ली की जनता से जब हमने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल के इन दावों में कितनी सच्चाई है, तो जनता ने भी अरविंद केजरीवाल के इन दावों की पोल खोल दी। और सीधे तौर पर जिस तरीके से बखान करते हैं अरविंद केजरीवाल अपने एजुकेशन मॉडल का, अपने शिक्षा मॉडल का, अपने हेल्थ मॉडल का, अपने दिल्ली मॉडल का, तो उसकी पोल लोगों ने खोल दी। बताया कि किस कदर हॉस्पिटल्स में बारिश में पानी भर जाता है। इसी के साथ ही एजुकेशन मॉडल को लेकर के भी बताया कि कैसे सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन का मॉडल तैयार किया जा रहा है, मॉडर्न एजुकेशन का नाम दिया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। इसी के साथ ही सरकारी अस्पतालों के दावे तो खुद ही देखने को मिलते हैं कि जब उनके अपने ही जो नेता और एमएलए हैं वो
उन सरकारी हॉस्पिटल्स में ना जा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं। इसी के साथ ही अगर हम अरविंद केजरीवाल सरकार की बात करें, मैडम सबसे बड़ी चीज वो कह रहे हैं मैं पैसे बांट रहा हूँ, मैं 1000 रुपए दूंगा। अबे तुम दिल्ली में पेंशन तो दे दो। आज 2 साल हो गए, 2 साल से कोई नई पेंशन नहीं बन रही, और जो पुरानी पेंशन है वो भी पेंशन नहीं आ रही। आज जो हमारे वृद्धा है बेचारे बार बार चक्कर लगा रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं आ रही, कहाँ से पैसा देगा वो? है सब चीज फ्री 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 में कुछ मिलता है? फ्री बिजली पानी कुछ नहीं है मैडम। 24 घंटे आके देखो ना केजरीवाल जी, आप तो वहाँ जाके एसी में बैठे हो, आप देखो लोकल आगे कि क्या कंडीशन हो रही है। रात को 4-4 5-5 घंटे बच्चे पंखा लगे घुमाते रहते हैं, हाथ वाले पंखा, ये हालत हो रही है। सुबह स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे। ये स्कीम केजरीवाल ने लॉन्च करी है कि जिसको बिजली नहीं चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए, ये क्या इसने लोभी बनाई है? आप देखो ना इस बारे में, यानी कि पहले लोगों को फ्री का लालच दे दिया कि फ्री में करोगे। अब उसने ये किया है कि जिसको बिजली नहीं चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए, वो वापस कर दो। कैसे आप आंकलन करोगे किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए? तो लोगों को ये भी पता है कि उनके जो मंत्री हैं कितने भ्रष्ट हैं, चाहे बात पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर की करें या फिर दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर की करें, दोनों ने ही बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। जहां पंजाब की जनता को ये दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने उन्हें बर्खास्त कर दिया कि वो कितने अच्छे और कट्टर ईमानदार सरकार हैं, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो अभी भी सत्येंद्र जैन अपने मंत्री पद पर बने हुए हैं, अभी भी वो ईडी की गिरफ्त में है। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उनको अभी भी स्वास्थ्य मंत्रालय देकर रखा है, वो अभी भी हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। इन सब के बीच देखने को मिलता है कि कैसे जिस तरीके से दंगे जो हुए हैं उनमें भी अरविंद केजरीवाल के जो कार्यकर्ता हैं उनके भी नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में देखने को मिला था कि किस कदर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी और वहां पर ताहिर हुसैन जो है वो आपका कार्यकर्ता था और वो मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा था इस पूरे घटनाक्रम के लिए, इस पूरी हिंसा के लिए। इसी के साथ ही देखने को मिलता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल हालांकि इस बात का ऐलान करते हैं कि वो कट्टर ईमानदार की सरकार है, लेकिन देखने को मिलता है कि जहां अरविंद केजरीवाल के जो मिनिस्टर्स हैं वो भ्रष्टाचार भी करते हैं, करप्शन भी करते हैं और इसी के साथ ही हिंसा में लिप्त भी पाए जाते हैं। आपको बता दें कि जहां अरविंद केजरीवाल बार बार ये दावा कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता इससे त्रस्त है और दिल्ली की जनता को आपने सुना भी कि कैसे वो अरविंद केजरीवाल का ये झूठा जो दावा है उसकी पोल खोलते हुए नजर आते हैं, सच्चाई बयां करते हुए नजर आते हैं। कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर पीने का साफ पानी लोगों को आज भी उपलब्ध नहीं होता। यमुना को साफ करने का वो वादा हर बार करते हैं, लेकिन अभी भी आज 2022 है, 2014 से लेकर के वो ऐलान कर रहे हैं कि हम जिस दिन सरकार में आए हम यमुना नदी को साफ कर देंगे। लेकिन आज भी देखने को मिलता है कि किस कदर यमुना नदी में जो फेन है, जो गंदगी है, जो कूड़ों का अंबार है वो साफ साफ देखने को मिलता है। आज 2022 है, लेकिन आज की डेट में भी यमुना नदी को अरविंद केजरीवाल की सरकार साफ नहीं कर पाई है। इसी के साथ ही वो बार बार ये ऐलान करते हैं कि पीने का साफ पानी हम दिल्ली की जनता को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ही सच बता रही है कि कितना साफ पानी उनके घरों में आता है। बिजली की बिल वो बोलते हैं कि हमने मुफ्त किया है, उसके बारे में भी जनता ने बताया कि कैसे कम और फ्री के नाम पर दुगना रेट वसूल किया जाता है। इसी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।